हमारे पीछे मैडम छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं हम लोगों का। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कंपनी सुनाई नहीं, मैनेजर को बोलोगे तो मैनेजर भी कुछ सुनाई नहीं करता है हमें। स्विगी वाले ना इतना बहुत परेशान कर। स्टामार्ट का पार्सल लेके जा रहा था, स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड निकलने लगा। हमने ऑर्डर सही डिलीवर किया, उसके बाद में भी कस्टमर ने कंप्लेंट किया, हमारी आईडी ब्लॉक कर दी। गाड़ी वाले भी ठोक देते हैं, हम लोग को एक्सीडेंट हो गया, मर गए। लेट हो गया है, कंपनी वाले टॉर्चर करना चालू कर दिए और बात अच्छे से नहीं करते स्टोर वाले। बैठने का नहीं है, पानी पीने का नहीं, टॉयलेट के लिए नहीं, कोई सुविधा नहीं। मतलब तुम ऐसे रगड़ते रहो, मरते रहो, बाकी और कोई मतलब नहीं। डिलीवरी बॉय डिजिटल इंडिया का अदृश्य मजदूर। आपके एक क्लिक पर आपका खाना, आपकी ज़रूरत का सामान 10 मिनट के भीतर आपके दरवाजे पर होता है। पर क्या आपने कभी उस शख्स को गौर से देखा है जो आपकी ज़रूरत का सामान तुरंत से आपके दरवाजे पर पहुंचा रहा है? वो किन ज़रूरतों की कुर्बानी दे रहा है, किस जोखिम का सामना कर रहा है? अभी देश में आलम ये है कि हमारे डिलीवरी वॉरियर्स और गिग वर्कर्स आंदोलन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब उनका काम उनकी भूख मिटा नहीं पा रहा है। एनडीटीवी आज ऐसे ही डिलीवरी वॉरियर्स को करीब से जानेगा, उनकी कहानी को करीब से समझेगा, ताकि आपको ये बता पाए कि आखिर उनके आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हम लोग मजबूरी में यहाँ काम करते हैं, नहीं मिलता है कोई जॉब ना, तब जाकर के हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। अमरजीत पासवान आज अपने आंसू रोक नहीं पा रहे। विनीत टूटा हुआ हाथ दिखाते हैं। स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड। देखिए हाथ, मनीष अब अपने हाथ पैरों में घाव की गिनती भूल चुके हैं। इधर देखिए कितना है, लेकिन कोई कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही, हम लोग कर रहे हैं भाई। ये दर्द उन डिलीवरी वॉरियर्स का है जो इस डिजिटल इंडिया में 5G की रफ्तार से डिलीवरी हमारे घरों पर पहुंचा रहे हैं। पर देखिए किस कीमत पर। कल के दिन की मैडम बता रहा हूँ, एक ऑर्डर मारने के लिए 2 घंटा लगा। 2 घंटे में हमने कितना पेट्रोल जलाया और खून जलाया अलग, लेकिन कंपनी वाले को कोई फिक्र नहीं है आपका वर्कर क्या काम कर रहा है आपके लिए फील्ड में अपने जान पर खेल करके। मैडम 10 मिनट में कोई पॉसिबल है क्या? आप बताइए, मुमकिन नहीं है। जैसे शहर में कंपनी बोल रहा है 10 मिनट में आप डिलीवरी कीजिए। यहाँ से अगर ईस्ट में आपको दे दिया, कितना सिग्नल पड़ेगा? आप 10 मिनट में नहीं जा सकते मैडम। फिर भी वो इतना टॉर्चर करता है। अगर कुछ हो गया ना आपके साथ, नहीं खा रहा है आपके साथ कंपनी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। वो नहीं देखेगा आपके साथ इमरजेंसी है, आपका पैर टूट गया, आपको खून गिर रहा है, वो नहीं देखेगा, उस पर से पैसा काट लेगा। हम लोग मजबूरी में यहाँ काम करते हैं, नहीं मिलता है कोई जॉब ना, तब जाकर के हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत तकलीफ है मैडम, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। हमारे पीछे मैडम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। हम लोग सुबह ही निकलते हैं ना, कंपनी वाले कोई नहीं देखने वाले। स्विगी वाले ना इतना बहुत परेशान करें, बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैडम। अगर आपके माध्यम से अगर उनके पास अगर न्यूज़ जा रहा हो तो मैडम ज़रूर हो कार्रवाई करें। हम वर्कर के ऊपर, आपके भरोसे हम हैं, हमारे भरोसे आप हैं। इससे जी समझे मैडम। अभी देखिए लेट हो गया है, कंपनी वाले टॉर्चर करना चालू कर दिया। क्या दबाव है इस 10 मिनट का? क्या नतीजा क्या होता है? पैसा काट लिया जाता है। 4 किलो चोट लगती है। चोट लगती है। अगर 12-15 मिनट में पहुंचेंगे तो कस्टमर कैंसिल कर देगा, वहाँ जाएंगे उसका 1 रुपये नहीं मिलेगा, फिर लौट के आएंगे। तो आप लोगों को क्या ये जो ट्रैफिक रूल्स है वो भी वायलेट करने, वो भी तोड़ने पड़ते होंगे? ट्रैफिक के नियम 10 मिनट में तोड़ना पड़ता है मैडम जी, रिस्क लेना पड़ता है, बहुत रिस्क लेना पड़ता है, जान का भी खतरा रहता है। देखो ना चोट मैडम, इधर भी घाटी में बहुत दर्द है मैडम। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कंपनी सुनाई नहीं, मैनेजर को बोलोगे तो मैनेजर भी कुछ सुनाई नहीं करता है हमें। मैनेजर बोलता है करना है करो, नहीं आईडी बंद कर दूंगा, ऐसा बात करते हैं मैनेजर भी। गाड़ियों से भी टक्कर लगती होगी, फिर आपको वहाँ भी फाइन भरना पड़ता है? नहीं, वहाँ गाली देते हैं, गाली सुनना पड़ता है, अगर टूट गया तो फाइन भी भरना पड़ता है। आपको क्या हुआ? मैं स्टामार्ट का पार्सल लेके जा रहा था, स्लिप खा के गिर गया, ये उंगली क्रैक हो गई और ये फट गया, इधर ब्लड निकलने लगा। कितना रिक्स है, फ्लाईओवर है, 25 की स्पीड में चलती है, गाड़ी वाले भी ठोक देते हैं। बहुत डिलीवरी वाले भी, हमारे 2 पार्टनर है जूहू द्वारा में, उन लोगों को एक्सीडेंट हो गया, मर गए।
कोई इंश्योरेंस नहीं है हम लोगों का। 16 घंटे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक दिन में कितना देखिए order? देखिए हाथ देखिए कैसे ब्रेक रहती है गाड़ियों की। देखिए हाथ में गट्ठे बन जाते हैं, इधर देखिए पूरे गट्ठे कितना है, लेकिन कोई कंपनी पैसा नहीं बढ़ा रही है। हम लोग कर रहे हैं भाई। एक दिन में कितना ऑर्डर पूरा करते हैं? एक दिन में 35 ऑर्डर 40 ऑर्डर मारते हैं। ठीक है, तो कितना कमा लेते हो? 35-40 ऑर्डर में हम लोगों को बन जाता है जब सही पैसा 1,000-1,200 से ऊपर नहीं बनता है। 1,000-1,200 से ऊपर। इंसेंटिव वगैरह मिला के 1000 से ऊपर। इंसेंटिव सब मिलाने थे। तो आपकी कमाई 1000 रुपए के आसपास हो रही है, उसमें से कटता कब कब और क्या क्या है? आपकी चुनौतियां उस दिन में कितनी बार और क्या क्या होती हैं? मुख्य तौर पे जो दर्शक नहीं जानते, उनको पता है कि भाई सामान हमारे पास आ गया, पीछे में आप लोग किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको नहीं पता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो अगर मान लीजिए पॉकेट में बज रहा है फ़ोन, ऑर्डर आपको एक्सेप्ट करना है और गलती से आपको बहुत भीड़ है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऑर्डर जैसे नहीं उठा पाएगा प्लस 10 रुपये पेनल्टी लगेगी, प्लस जो इंसेंटिव मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। कंपनियां 10 मिनट में सामान पहुंचाने का दावा करती है और इसका दबाव राइडर्स पर होता है। 10 मिनट में पहुंचने के लिए गाड़ी तेज भगाते हैं, कई बार हादसे का शिकार होते हैं। अब मुंबई जैसा शहर जहां पर ट्रैफिक का हर वक्त साया हो और खुदी हुई सड़कों का जाल हो, तो आप सोचें 10 मिनट में सामान पहुंचाना इन डिलीवरी बॉयज़ के लिए कितना मुमकिन है। डिलीवरी बॉयज़ का दर्द मुंबई में ज़रा ज़्यादा है। महंगे शहर में गुजर बसर के लिए 16 घंटे की ड्यूटी भी कम पड़ती है। ऐसी ही कहानियों को ढूंढने हम सुबह 5 बजे शहर की तंग गलियों में पहुंचे, क्योंकि कम पैसों में ये अपना आशियाना इन्हीं चौल बस्तियों में बनाते हैं। ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। 36 स्क्वायर फीट की माचिस की डिबिया जैसे माहिम के घर में 5 लोगों के परिवार के साथ रह रहे 19 साल के अफजल बहन की शादी के लिए पैसे जुटा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी पहचान बताइए। तो मेरा नाम अफजल रफीक शेख, मेरी उम्र 19 इयर्स, मैं रहता हूँ नया नगर माहिम में। करीब करीब ये मुझे लग रहा है 36 स्क्वायर फीट का एरिया है। हाँ। तो मुंबई की एक सच्चाई है कि बस्तियों में जिस तरह से लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है आपके इस घर में? तो अभी 5 लोग रहते हैं। डैडी है, मम्मी है, एक छोटी बहन है, मैं हूँ और मेरा भाई है। आप 19 साल के हैं, 19 पढ़ाई कर रहे हैं? BMS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर डिग्री। तो आप पढ़ाई के साथ साथ आप जेप्टो के लिए काम कर रहे हैं जी। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्यों करना पड़ रहा है, इसके बारे में बताइए। तो मतलब मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मेरी बहन की भी शादी है। और आप कितना कमा लेते हैं? मैं 12 आवर्स से 14 आवर्स करता हूँ, इसलिए दिन का 1000-1200 कमा लेता, 1200। आज हम पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, किन किन समस्याओं से आप हर दिन गुजर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और हम देखेंगे, अपने दर्शकों को हम ये दिखाएंगे। तो आपके साथ हम चलना चाहेंगे इस वक्त। और सबसे पहले आप कहाँ हमको ले जाने वाले हैं? मैं यहाँ से अभी जाऊँगा स्टोर पे, बैंड्रा हिल रोड पे। वो वहाँ पे जाकर आपको लॉग इन करना करना फिक्स स्लॉट होता है ना जिसमें, तो उसमें पहुँचना होता है। अगर उसमें डिले होएगा तो वो स्लॉट फेल हो जाएगा, लेट नहीं जा सकते उसमें। तो 12 से 14 घंटे आप काम कर रहे हैं और करीब करीब 40 से 45 ऑर्डर्स पूरा कर रहे हैं। चलिए, आज आपका दिन हम देखते हैं बहुत करीब से और समझे कि आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं। ये हम आ गए हैं अभी सेप्टो स्टोर पे। तो यहाँ सबसे पहले पहुँचकर आप क्या करते हैं? लॉगिन करना होता है, स्लॉट्स बुक करने होते हैं। ठीक है, तो आप कर चुके हैं, लॉग इन कर चुके हैं? हाँ, लॉग इन कर लिया और आपको पहला ऑर्डर आ चुका है। जी ठीक है, क्या है ये ऑर्डर आपको दिख रहा है? ये इसमें 2 आइटम है, एक योजना पोल्ट्री पावर एग्स ठीक है, और एक ये 2 चीज़ें। तो ये फ्लोर 1 ब्लू 3 में। ठीक है, आपको एग्स का पहला ऑर्डर आ चुका है, तो अभी आप ये पिकअप करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लोर 1 में। ठीक है, कितना टाइम लगता है ये पूरा करने में, कलेक्ट करने में? ये हम लोग को ज़्यादा टाइम में लगता है, ये 2 से 3 मिनट में मतलब ले लेते हैं हम लोग जाके। आपको जो समय का टारगेट दिया गया, कोई टारगेट आपको दिया गया कितने देर में पहुँचाना? नहीं नहीं, इसमें कोई टारगेट नहीं। आप जब पिकअप करेंगे उसके बाद? उसके बाद पिकअप के बाद वो मतलब पहुंचना होगा, टाइम लगता है इसमें, चलता है, लेकिन आने के लिए थोड़ा जल्दी आना होता है, नहीं तो चेकआउट रिटर्न जल्दी रिटर्न में। ठीक है, आप अपना सामान पैक करिए। तो अफजल, आपका सामान पैक हो चुका है? हाँ जी, पैक हो गया। अभी कितनी दूर जाना है आपको? अभी ये जाना है मुझे 1 किलोमीटर पे, ये 2nd फ्लोर पे, नूतन प्लाजा पे, टर्नर रोड। तो ये जितने ऑर्डर्स होते हैं आपको, लगभग कितना किलोमीटर का दायरा होता है मैक्सिमम? मैक्सिमम ये कभी कभी इफ़ इनकेस हो गया तो वो कभी 4 किलोमीटर भेज दिया तो भेज दिया, या फिर 2 से 2.5, 1, 1.5 ऐसा ही है। 4 के अंदर ही अंदर ही रहता है 3। और उन किलोमीटर्स के लिए आपको कितना, एक ऑर्डर का कितना मिलता है?
पर ऑर्डर पे वो 1 किलोमीटर पे कभी 15, कभी ऐसा है, फिर कभी 20 किलोमीटर के हिसाब से वो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ऐसा तो 15 से 20 रुपए पर किलोमीटर आपको मिलता है। मिलता है। अफजल, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही मैं देख चुकी हूँ कि लगभग 5 सिग्नल आ चुके हैं। हाँ तो ऐसा कितनी बार होता है कि आपके सिग्नल जंप करते हैं? हाँ, बहुत बार किया हूँ, क्योंकि इधर पे मतलब कभी हवलदार नहीं होता है तो हम कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आपके ऊपर प्रेशर है कि 10 मिनट में पहुंचाना है, क्योंकि प्रेशर है कि 10 मिनट में सामान पहुंचाना है, और सड़कें भी बहुत जगह खुदी हुई है, इससे भी दिक्कत आती होगी। ये अभी आपको दिखाई देगा, ये रास्ता बंद है। हाँ। और ये सब वो सब भी बंद है। यहाँ भी काम चल रहा है। हाँ, ये गली में और एक ऐसा राइट लेफ्ट जो भी मारेंगे वहाँ पे भी पूरा काम चालू है। कहाँ लगा? मैंने देखा कि आपको गार्ड ने रोका था बाहर, क्या बोल? हाँ, वो बोला कि अंदर में गाड़ी लेने का, बाहर लगा। तो ये लगभग हर बिल्डिंग में होता है जब आप जाते हैं? हाँ, मोस्टली हर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो दिल्ली में ज़्यादा नहीं लगाने देते। मैं गाड़ी लिया अंदर, हाँ। और फिर वो डायरेक्ट बोला कि गाड़ी बाहर लगा। आपने लिफ्ट ली या फिर सीढ़ी? हाँ, लिफ्ट अलाउड थी, लेकिन मैं फिर भी सीढ़ी से गया था, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं आता तो ऊपर QR नहीं आता है। कितनी बार आप लोगों को लिफ्ट नहीं लेने दिया जाता है, सीढ़ियों से जाने बोला जाता है? तो ये दोनों समस्याएं कितनी बड़ी हैं? लिफ्ट का तो नहीं, लिफ्ट का कभी कभी ज़्यादा करके लिफ्ट में जाने देते ही है। ठीक है। लेकिन जो बाइक का है वो ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि बाहर ही लगाओ, अंदर नहीं अलाउड है। तो फिर क्या होता है आपके साथ? फिर वही फाइन वगैरह लग गया है, कभी तो फाइन भरो। तो वो फाइन कितना होता है? वो लग जाता है कभी 1000 रुपये का, कभी 1500, कभी 736 ऐसा। तो आप 2 दिन में लगभग, या आपने कहा हफ्ते भर में 2000 के आसपास आप जब ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं उसका भरते हैं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी टो हो जाती है तो लगभग 1000 रुपये हफ्ते भर में, या आप कितने दिन में? नहीं, वो तो ज़्यादा रिस्की रहता है, तो हम डर के मारे कभी ऐसा लगाएंगे नहीं। हाँ। लेकिन कहीं दूर खड़ा करके वॉकिंग हम लोग जाएंगे वहाँ पे। अफजल जैसी ही हालत आशीष मिश्रा और समीर जैसे कई डिलीवरी बॉयज की दिखी, जिनकी व्यक्तिगत कहानियां सुनकर हैरानी होती है। और इस वक्त हम आपको दिखाने पहुंचे हैं कि किन हालातों में जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं वो मुंबई शहर में रहते हैं। बहुत ही महंगा शहर है, यहाँ पर किराए पर घर लेना भी आसान नहीं है। ऐसे में जो चौल हैं, जो बस्तियाँ हैं मुंबई शहर की, वहाँ पर आपको ये डिलीवरी बॉयज़ बसते हुए नज़र आएंगे। लेकिन किन हालातों में रहते हैं, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हैं, गस्तरबंद बस्ती है ये, और यहाँ पर हम ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय के घर में पहुँचे हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ मुंबई में कमाई का सपना लेकर आए आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश से खुद तो आए ही अपने साथियों को भी साथ लाए। एक कमरे में 7 लोग रहते हैं। नारंगी, पीली, लाल रंग की इनकी टी-शर्ट पर मत जाइएगा, ये सिर्फ अलग अलग कंपनियों की पहचान है, पर इनका दर्द एक ही है। लोग, आप कहाँ से हैं आशीष? हम तो यूपी के रहने वाले हैं। कैसे आना हुआ मुंबई? मैडम, मुंबई अब क्या करें, बेरोजगारी थी, पढ़ाई लिखाई सही से हो नहीं पाई, घर वालों ने बोला चले जाओ तो आ गए यहाँ। तो आते के साथ कैसे तय किया कि डिलीवरी बॉय बनना है? थोड़ा इसमें मैडम ये है कि हफ्ते हफ्ते में पैसा वैसा मिल जाता है, इसीलिए थोड़ा इसमें आसानी रहता है, और अन्य काम में पैसा वैसा भी नहीं मिलता है, महीने 1.5 महीने 50 दिन में मिलता है, तो इसीलिए हम लोग यही कर रहे हैं। तो जब आए थे तो हालात कैसे थे? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। इलाज वाले कुछ सही था, लेकिन पिछले 2 साल से इसका जो है पैसा कम करते चला जा रहा है। पिछले 2 साल से पहले हम लोग ईस्ट उस्ट में जाते थे, 70 रुपये 80 रुपये में यहाँ हिल रोड से लेके जाते थे। लेकिन अब 70 रुपये में कितना किलोमीटर? 70 रुपये में 3 किलोमीटर, 3 किलो 2.5 किलोमीटर के भी 70 रुपये नाइट में देता था यहाँ का ईस्ट का। अच्छा। लेकिन इस टाइम में 35 रुपये 40 रुपये, ज़्यादा सर के चलेगा तो 42 रुपये तक मिलेगा, 50 रुपये। आप लोग सब कब आए यहाँ पे? साथी हैं आप लोग आपस में? जी हाँ मैम, मैं तो मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे आकर के। तो ऐसा था कि मतलब एक आए तो दूसरे को लेकर आया, ऐसा था? जी हाँ, ऐसा ही था बराबर। ऐसा ही बोल रहे थे कि आओ यहाँ पे अच्छा चल रहा है, सब लोग आओ। मैं 4 महीने से आया तो सब वैसा ही हो गया। सब खत्म है। तो आप इनकी कहानी जो है, आपकी कहानी, जोमेटो की कहानी क्या है? स्विगी जोमेटो की कॉपी करता है, जोमेटो उसकी कॉपी कर लेता है। वो इंसेंटिव कितना दे रहा है, मैं भी उतना ही दूंगा। वो उतना दिखा रहा है, मैं भी उतना ही दूंगा। वो कौन की कंपनियों के कंपटीशन में आप दोनों की हालत खराब हो रही है। रियल को ऐसे दोस्त बन के देखा है, तू अपना दिखा मैं अपना दिखाऊं।